ईशान के बारे में वुमेन अवार्ड एकदम सभी जगह पे प्रेजेंट है, आप पोस्ट भी कर रही हैं दूसरा मैडम पीछे। आई एम वुमेन जो करण गुप्ता एजुकेशन फाउंडेशन फंड का ये इनिशिएटिव है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ये आपको एक तो जो औरतों ने कुछ अचीव किया उनको फेलिसिटेट कर रही है और हमें ऑल्सो उन औरतों से वाकिफ़ करा रही है जिनकी स्टोरीज़ बड़ी इंस्पायरिंग है और आई थिंक वी ऑल नीड टू गेट इंस्पायर्ड बाय सच स्टोरीज़, तो अच्छी बात है। रोहित जी, क्या कहना चाहिए आज के इस शाम के बारे में? आप कितना प्रिविलेज फील करते हैं? मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे फंक्शन में बुलाया गया है जहाँ पे वुमेन को फेलिसिटेट किया जा रहा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वुमेन ही है। मेरे पूरे घर में मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची हैं और मेरी 3 मेड्स हैं, तो मेरे घर में आई एम वुमन ही है। और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो वुमेन अचीवर्स को फेलिसिटेट करता है, उन्हें प्रोत्साहन देता है आगे जाने का, और ऐसी महिलाएं हैं आज इस प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने हमें अपनी अपनी फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है। मानसी एक सेगमेंट जो होस्ट कर रही हैं, जो मॉडरेट कर रही हैं, वो जिन लेडीज़ के साथ बात करेंगी, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, जो रियल स्ट्रगल होता है लाइफ में, वो सब देख चुकी हैं, तो बहुत प्रेरित करती हैं ये सारी चीज़ें। और मेरे लाइफ में पर्सनली जितनी भी महिलाएं हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिलाएं, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी बेटी हो, तो आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू बी हियर एंड थैंक यू करण गुप्ता फॉर कॉलिंग मी हियर। After a long time you have came in on last week, so how response you are getting? वेल इट्स बीन अ गुड रिस्पॉन्स, लोगों से अच्छा सुनने को मिल रहा है तो अच्छा भी लग रहा है और मुझे वापस टेलीविज़न पे आके एक्टिंग करना बहुत मज़ा आ रहा है, सो इट्स अ गुड फीलिंग। Okay, any message you'd like to give? To women, there's only one message. All women, all of us should हमारे अंदर एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ को हमेशा सुनो। मैं मानती हूँ कि वो जो हमारा इनर वॉइस है वो हमें हमेशा सही रास्ते पे लेके जाएगा, तो बस उसको सुनो। तो जी एक आखिरी सवाल ये कि आज के दिन हमने इंडिया के सुपरस्टार हैंडसम एक्टर विनोद खन्ना जी। अब हमारे बीच में नहीं, तो क्या कहना चाहिए? बहुत दुख की बात है। मैंने अभी भी ट्वीट किया है कि वी लॉस्ट अनदर लेजेंड, लेकिन लेजेंड से ज़्यादा मेरी जो दूसरी फिल्म थी वो उनके साथ थी और बहुत दुख की बात है कि विनोद साहब हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि अच्छे कलाकार तो थे, ये सब जानते हैं, इतने हैंडसम आदमी थे, वो सब जानते हैं, लेकिन इतने अच्छे इंसान थे वो। उनके साथ जब भी मुलाकात होती थी, ही वाज नेवर लाइक अ सुपरस्टार, इतने बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन बहुत दुख की बात है। एंड आई थिंक द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री आज मातम मना रही है। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में कभी भी आप कोई बुरा नहीं सुनेंगे। हर इंसान के बारे में, हमारे बारे में कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, लेकिन विनोद जी के बारे में कभी भी मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने बुरा कहा हो। तो श्रद्धांजलि है उनको। विनोद जी, रेस्ट इन पीस। नहीं छोड़ देगा, और अगर हम उसको सपोर्ट करें तो कभी जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको दवाइयों से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। तो उस वक्त में मेरे पेरेंट्स का मेरे साथ बहुत सपोर्ट था, मेरे रिलेटिव्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, कोई भी नहीं था मेरे आगे पीछे, और मेरे पेरेंट्स थे और एक आंटी थी, पापा की बॉस और मेरी लॉयर, 4 लोग पूरी दुनिया से बराबर थे उस वक्त में। बहुत हिम्मत दी। उस वक्त मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं 1.5 साल की बच्ची की तरह महसूस करने लगी, चलने लगी घुटनों के बल, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आने लगी मेरे अंदर। 2007 में मैंने 10th में एडमिशन लिया, फिर बैक टू बैक सिर्फ दिखता है कि एसिड अटैक हुआ है, लेकिन जो आप नॉर्मल लाइफ भी रेगुलर जो लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ती है। उसने एसिड डाला एक बार, लेकिन सोसाइटी एसिड डालती है हर दिन। हर दिन आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे निकाल के फेंक दिया अपनी जगह से, और उस टाइम पे उस क्रिमिनल को एक्सेप्ट कर लिया। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो वो लड़का जब 1 महीने के बाद जेल से बाहर आया तो सबसे पहला काम उसने शादी किया, और
जब उसकी शादी हुई तो वही दिखता है कि सोसाइटी कितनी प्यारी है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, बल्कि मैंने कुछ भी नहीं किया था और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसकी अरेंज मैरिज हुई। तब 2009 में मैंने ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, बेसिक कंप्यूटर अपने बलबूते किया, बहुत हिम्मत करके, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए मेरे फेस को ओपन करके चलना। मैं फेस कवर करके चलती थी, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे फेस ओपन करके चलना है। तो उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट किए कि पीछे से बहुत अच्छी दिखती है, सामने से बहुत डरावनी दिखती है, लोग बच्चे देख के डर जाएंगे, ये रिएक्शन मिला मुझे। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि लक्ष्मी, लोग तो नॉर्मल लोगों को भी नहीं छोड़ते, जिस शादी में जाते हैं, जहाँ खाते हैं, उन्हीं के लिए ही बुराई करते हैं। और वैसे भी क्राइम मैंने नहीं किया है, एक उसी सोसाइटी में से निकल के एक बंदा आता है और मेरे ऊपर एसिड डालता है, और मैं अपना फेस कवर करके क्यों चलूं? फेस तो उसे कवर करना चाहिए। सोसाइटी को समझ में आना चाहिए कि आपकी ही सोसाइटी में से एक बेटी के ऊपर एसिड अटैक हुआ है और वो अपना फेस कवर करके चले। तो कहीं ना कहीं मैं उस सोसाइटी की बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे इतना नेगेटिव करते चले गए, बट लेकिन उसका अपोजिट हुआ। जैसे उस लड़के ने ये सोचा था एसिड डालते वक्त, उसने मुझे जान से नहीं मारा, उसने मेरे ऊपर मेरी खूबसूरती को मिटाया, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि चेहरा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने सोचा कि मैं 4 दीवारी में हमेशा कैद रहूंगी, मुझे कोई नहीं अपनाएगा, उसने ये सोचा। लेकिन मैं उससे अपोजिट निकल गई। मुझे ऐसा लगता है उसके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट है। और कहीं ना कहीं आप सब लोगों से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ, आज मैं एक एनर्जी और साथ लेके जाऊंगी। मैंने एक TEDx टॉक सुनी जिसमें आपने कहा कि he threw acid on my face but he didn't kill my dreams. Exactly. Did you ever meet him? उसके बाद एसिड अटैक के बाद आपने कभी उसको सामना किया? आपको कुछ लगा कि मैं उसे जाके कुछ बोलूं या क्योंकि जब शुरुआत में कोई अटैक होता है, क्योंकि एसिड अटैक बहुत हीनियस क्राइम है और ये इतना पेनफुल है कि जब एसिड डलता है, हम प्लास्टिक की पॉलीथीन को जब जलाते हैं वो मेल्ट करती है, ऐसी स्किन मेल्ट करती है और बहुत पेनफुल होता है और लाइफ टाइम के लिए ट्रीटमेंट होता है। उस वक्त में ये फील होता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूं। बट लेकिन आप हमारे हाथ में एसिड दे दो, हम उसके ऊपर नहीं ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो किया हम वो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिसने जैसा किया उसको वैसे ही करो। मुझे ऐसा लगा कि आप खुद सोच के देखो, अगर हम भी उसके ऊपर एसिड डाल देंगे उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? तो हम भी क्रिमिनल वही चीज कहलाएंगे। मैं बहुत बार उसको फेस किया, उसकी वाइफ को फेस किया, उसकी फैमिली को फेस किया जो इतना सपोर्ट मुझे करती थी। और मुझे ऐसा लगता था जब मैं कोर्ट में जाती थी कि क्रिमिनल मैं हूँ। उसकी बहनें आपकी दोस्त थी? बिल्कुल, राइट, हाँ। तो यही लगता था कि मैंने, उसकी वाइफ मुझे ऐसे देखती थी और वो दोनों ऐसे आते थे कि जैसे किसी गार्डन में आए हुए हैं और आके एकदम ऐसे खड़े हैं रुआब में और मेरे ऊपर ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं मुझे कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया हो। तो मुझे बड़ा वैसा फील होता था कि एक तो आपने रियलाइज नहीं किया। हाँ, मेरे मन में सवाल ये है उसके लिए कि मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ मना ही तो किया था शादी के लिए, उसके बावजूद आप अगर इतना ज्यादा प्यार था तो आपने कैसे शादी कर ली 1 महीने के बाद? क्या रीजन है? रीजन इसका मुझे भी पता है क्या हो सकता है। उसने एक लड़की को यूज किया सिर्फ इसलिए कि मैं जल्द से जल्द रिहा हो जाऊं जेल से। लड़की का ये यूज था, बट उस लड़की को शायद ही पता हो बेचारी। मुझे लोग बेचारी बोलते थे, बट मुझे लगता है वो बेचारी है और वो बेचारा है। आपकी जिंदगी में आलोक जी कैसे आए और कैसे आपकी मुलाकात हुई? क्योंकि मेरे ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे घर की सिचुएशन बहुत ख़राब होने लगी,
क्योंकि कोई भी अटैक होता है तो वो सिर्फ एक पर्सन पे नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली पे होता है। और मेरे पापा की 2012 में डेथ हो गई हार्ट अटैक से, क्योंकि मेरा भाई को टीबी हो गया था और डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं बचेगा, तो उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद मुझे बहुत वैसा फील हो रहा था कि हमारे घर में एक ही अर्निंग मेंबर है और कैसे घर चलेगा। तो मैं काफ़ी जगह जॉब के लिए जा रही थी, कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा था। तो मैंने जब कॉल सेंटर में भी बात की तो उन्होंने कहा कि लोग आपको देख के डरेंगे। तो मैंने कहा कॉल पे कौन कस्टमर देख के डरता है भाई, लोग तो चेहरा देख के डरेंगे, तो मेरी कौन सी रिसेप्शन की जॉब है जो मुझे देख के लोग डरेंगे। उसके बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिली, मैं बहुत परेशान रही, मम्मी भाई को लेके हॉस्पिटल में थी। फिर 2013 में आलोक जी ने स्टॉप एसिड अटैक करके कैंपेन स्टार्ट किया था और 2006 में मैंने एक PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि एसिड को बैन किया जाए, ऐसे खुलेआम एसिड ना बिके। जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है जो एक खाने की चीज़ है, तो एक एसिड क्यों नहीं बैन हो सकता जो एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो उस वक्त में यही ख्याल आया और उसके बाद फिर इसका रिजल्ट 2013 में ही आया। बहुत सारे लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि लक्ष्मी कौन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला है और उसके बाद वो कहाँ है, क्या कर रही है, वो कभी बाहर नहीं आती है, मीडिया से बात नहीं करती है। लेकिन उसके बाद एक लकली एक दैनिक भास्कर से उपनीता थी और उन्होंने मुझे ढूंढ भी निकाला और वो लकली आलोक की दोस्त थी वो, और उन्होंने मुझे आलोक के लिए बताया कि वो ऐसा कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने 8 मार्च 2013 में कैंपेन स्टार्ट किया था। जब मैं उनसे मिली तो मैं उनके अलावा ऑलरेडी 5 सर्वाइवर थे एसिड अटैक सर्वाइवर जिन्हें मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया था। उसमें से कुछ सर्वाइवर ऐसे थे जो आप पूरी जिंदगी नहीं देख सकते हैं, कुछ सर्वाइवर ऐसे हैं जो एक आंख से देख सकते हैं, एक आंख से नहीं देख सकते। तो उस टाइम पे यही रियलाइज हुआ कि ये बहुत पेनफुल चीज़ है और कुछ यंग लोग गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, ये टाइम एक अलग होता है, घूमते हैं फिरते हैं, ये सब करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो कुछ लड़के मिलके ये कैंपेन स्टार्ट किया है और वो भी हम लोगों के लिए, तो हम उनके साथ मिलके क्यों ना खड़े हो। तब हम लोग साथ में खड़े हुए और उसके बाद बैक टू बैक कैंपेन करते गए। उसी टाइम रिजल्ट आया सुप्रीम कोर्ट का कि ऐसे खुलेआम ऐसे नहीं बिकना चाहिए। और बैक टू बैक मीडिया हम दोनों को ही स्पेशली बुलाती थी और जहाँ जा रहे हम दोनों ही इंटरव्यू के लिए जाते थे और उसी दौरान हम लोगों को प्यार हो गया। और ना उन्होंने मुझे कुछ कहा ना मैंने उनसे कहा, और वो भी हिचकिचा रहे थे, मैं भी हिचकिचा रही थी, और फिर मैं तो बहुत डर रही थी कि ये सारे हैं और इसके बाद ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हो गया कि वो बहुत सारे लड़के रहते थे घर में और मैं अपने घर चली गई थी। मैं अकेली लड़की उनके घर पे रहने लगी थी क्योंकि मेरे घर का रास्ता 3 घंटे का था। 3 घंटे मुझे जाने में और आने में ऑफिस में लगते थे। तो उन्होंने कहा कि अब आप यहीं पे रह के काम करो। तो उसी बीच में ही फिर वो सारी चीज़ें और प्यार व्यार ये सब चीज़ें हो गया। और उसके बाद फिर उस टाइम में उनको ये रियलाइज हुआ कि जब मैं अपने घर गई पहली बार तो मैंने मैसेज डाला कि आज कैसा लग रहा है, तो उनका मैसेज आया आज घर घर नहीं लग रहा है। उसके बाद फिर मैं वापस आई और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, सच में हम दोनों को प्यार हो गया है। और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को कह दिया कि हाँ हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। Ma'am, today all the inspiring Yes. women are fascinated with the award. What would you like to say about it? You know, the 3 hours that I was inside really made me feel, हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, अभी मैं ये कह रही हूँ कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कभी कभी द प्रॉब्लम्स आर सो बिग एंड हैंडल नहीं होता, हम लो हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं।
एंड देन ऐसे गैदरिंग में जब बैठते हैं और लक्ष्मी जैसे लोगों की बात सुनते हैं, स्पेशली लक्ष्मी जिस तरह से वो बात कर रही थी, एंड ऑल्सो गौरी सावंत एंड ऑल द अदर women, wonderful people, you feel like you have to go out and do something and not cry ever again. हमें कोई हक नहीं बनता कि हम कोई भी चीज़ को लेके लाइफ में रोएं, बिकॉज यू नो यू हैव टू अपनी मदद करो पहले, और ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं. आई एम टोटली इंस्पायर्ड एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट हम जिसको कोई भी चीज़ सिखाते हैं या कोई भी किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं, हम उनसे बातें नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें सिखानी नहीं चाहिए. वी हैव टू बी दैट. सो टुडे आई सॉ लक्ष्मी, I saw who she was. It's not what she was telling. It's not कि उसने क्या बात कही और किस तरह से हमें उन्होंने कोई भी बात सिखाई. But just looking at her, the way she was, by looking at Gauri Sawant, the way she is, I am inspired. And I feel very happy and very proud and honored to be today in this room. और मैं कोई भी फंक्शन में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुकती हूँ. Because I'm there for a reason. I do that and I go. टुडे आई सैट फ्रॉम द बिगिनिंग. सबसे पहले मैं आई थी क्योंकि मुझसे कहा गया था कि मैं 6:30 बजे यहाँ रहूँ. फ्रॉम 6:30 to 10:30 आई एम हियर. आई हर्ड एवरीबडी, आई लिसन टू एवरीबडी, आई नो व्हाट एवरीबडी सेड. So I'm really present and a part of this evening. Ma'am, what would you like to say about the She organization by the Lakshmi? Firstly, the name is very inspiring and encouraging. उन्होंने अपनी बेटी का नाम शी रखा. बहुत साल पहले जब मुझे पता लगा कि मुझे बेटी होने वाली है, मैं उसका नाम जीजी रखना चाहती थी. कोई किसी ने माना नहीं, फैमिली ने, तो इसलिए मेरे बच्चों के नाम अलग हैं. और जीजी का मतलब क्या है आप पूछिए. इट इज़ गॉड गिवन. तो मैंने भी इसी तरह से एक नाम सोचा था अपनी बेटी के लिए, बिकॉज माई चिल्ड्रन आर माई गिफ्ट. तो उन्होंने शी रखा. इट हैज़ मीनिंग इन हर लाइफ. सो इट्स फैंटास्टिक व्हाट शी इज़ डूइंग. और I wish them all the best, Lakshmi, Gauri and all the other women achievers, and Karan Gupta for putting this and honoring and reminding us all of this wonderful. Any message you'd like to give all the women? Any inspiring message? ये सब बातें सुनने के बाद मैं क्या कह सकती हूँ कि जो इंस्पायरिंग हो सकती है. But I'll just like to say that be proud, be happy and live your life. Thank you. Ma'am, first of all, congratulations for the award. How are you feeling? मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे ये अवार्ड के प्लेटफॉर्म पे मिली, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे अवार्डीज़ थे, जैसे कि लक्ष्मी और गौरी और कृष्का, मालिनी और शाहीन, बहुत अलग और बहुत अच्छे अचीवर्स थे, वुमेन अचीवर्स. लक्ष्मी इज़ वुमन हु आई एडमायर, क्योंकि वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है. गौरी इज़ अ ट्रांसजेंडर हु इज़ ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. इनके बीच में मुझे ये अवार्ड मिली, और अमृता फडणवीस को वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिली. तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये प्लेटफॉर्म पे मुझे ये अवार्ड मिला. लक्ष्मी जी ने जो अच्छी ऑर्गेनाइज किया, उसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? लक्ष्मी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कहा कि उन्होंने कहा कि मैं एक एसिड अटैक विक्टिम नहीं हूँ, मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ. और वो सुनकर बहुत इंस्पिरेशनल लगा मुझे, बिकॉज दैट्स हु आई एम. मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि in spite of going through all that she did, she's still so positive, and I admire her, and she has a fan in me. Yeah. Any message you like to give to all the women? I want to tell all the women out there, we all are beautiful. We could be dark, we could be fair, we could be short, we could be tall, we could be fat, we could be thin, we could be anything, but we're all beautiful. All you have to do is smile and have the confidence to walk into the room and make your presence felt. Because a woman is beautiful because she knows how to love unconditionally. So just keep loving and keep shining. Thank you. Thank you. Ma'am, today you have awarded. So how you are feeling? I'm feeling very happy, but I'm feeling that I still don't deserve this award, because when I came here, I met Gauri and the transgender, like we all know, and Lakshmi, who's an acid victim, not a victim, I feel like survivor. So after hearing their stories, I feel the way they have struggled, none of us has
faced that kind of struggle yet. You know, our struggle is just like nothing next to them. You know, they face each and every day. So they have inspired me with a beautiful inspiration what they have and how they have survived, and the things I've ever heard. Maybe I didn't know all this also happened. You know how the transgenders are treated on the street, and we all of us got together and we asked her, Ki, what can we do? What can we do? How can we help you? She just, those beautiful sentence I cannot forget. She said that whenever you see one of us, just ask him or her to come and sit with you and just have a cup of tea. All they need is love. It's not always they need money. Incredible. And what do you like to say about the She organization by Lakshmi? She organization is fantastic, you know, for all the acid survivors, because they don't get work, and the way she started, it's really overwhelming to hear such a great idea, you know, to help people and to earn money and be with among all their friends. And to learn about their story and learn about what happened to them, how they had to face the struggle. It's really a fantastic step from Lakshmi. I just wish that I wish such cafes are open all over India. Any message you'd like to give to any inspiration message? I would tell all the women, just go after your dream. Be patient, courageous, and fearless to achieve whatever you want to achieve. I'm sure you can. Thank you. Thank you.